तो चलिए आपको हम फिर से ले चल रहे हैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, माइटोसिस और एम्फेज इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 स्टेज। आपको पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, एक दो सेल डिवीजन में 2 तरह का फेज होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है डिवीजन फेज। इंटरफेज कितने तरह का? 3 तरह का, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। याद आ रहा है? ये सब पढ़ा चुके हैं। G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज। जब G2 फेज में सब काम खत्म हो जाता है उसके बाद सेल का क्या स्टार्ट होता है? डिवीजन फेज। क्या स्टार्ट होता है? और डिवीजन फेज या जिसको M फेज बोलते हैं उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? एक को बोलते हैं, उसके लिए ट्रिक्स बताए थे PMAT। क्या बताए थे? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, माइटोसिस और एम्फेज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेज, 4 स्टेज में बांटते हैं। पहला क्या कहलाता है? प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। और इसको याद रखने का एक शानदार ट्रिक्स बताए थे PMAT। क्या बताए थे? PMAT ट्रिक्स से तुम इसको याद रखते तो P से प्रोफेज, N से मेटाफेज, से एनाफेज, T से टीलोफेज। अब इस फेज में क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या चेंजेस आता है? सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। जो बोलते हैं ना सेल डिवाइड कर रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है जीव के अंदर, तो यही पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है। देखो क्या लिखा है, प्रोफेज है प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द S and G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। देखो इसका मतलब क्या हुआ। देखो 2 चीज होता है। पहले होता है किसी भी सेल में कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? साइलेंट हो गया, कोई काम करो, आवाज नहीं। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? देखो जैसे एक सेल है, उसमें सेल डिवीजन हुआ, उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया तो 2 तरह का न्यूक्लियस बन गया। कितने तरह का न्यूक्लियस और बन गया। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? पूरा डिवाइड हुआ, मतलब 2 तरह का सेल बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसमें उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में बंटने लगेगा, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। रोको तो बीच में वीडियो बना कि पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें होता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। बता देना, जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज खत्म होता है तो लास्ट में क्या लिखा रहता है? साइटोकाइनेसिस। क्या लिखा रहता है? देखो ये सब हम जो डायग्राम बनाए थे, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ क्या है? साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या कहलाता है? इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो देखो क्या लिखा है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला स्टेज क्या होता है? प्रोफेज, माइटोसिस का पहला स्टेज। उस देखो क्या लिखा है, फॉलोज द S and G2 फेज। ऑलराइट, सबसे पहले होता है इंटरफेज। इंटरफेज होता है 3 तरह का। प्रोफेज इंटरफेज 3 तरह का, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज समाप्त हुआ, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा S फेज, उसके बाद समाप्त वो स्टार्ट होगा G2 फेज। और G2 फेज जब समाप्त होगा तो क्या स्टार्ट होगा? प्रोफेज। क्या होता है? इसे लिखा प्रोफेज पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियस डिवीजन का, माइटोसिस का। तो किसको फॉलो करता है? S और G2, मतलब S और G2 फेज के बाद आता है। अब आगे देखो, in the S and G2 phase the new DNA molecules formed are not distinct but intermediate। करा तुमको पता होना चाहिए, S या G2 फेज में एक नया DNA बनता है। नया DNA बनता था, बता देना, DNA नया बनता है। और वो जो नया DNA बना था are not distinct। not distinct मतलब क्या हुआ? पता नहीं चलता रहता। distinct मतलब स्पष्ट नहीं दिखता रहता है। but intermediate, intermediate मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। समझ में आ रहा ना? एक दूसरे में फंसा हुआ, डिस्टिंक्ट भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा, और इंटरमीडिएट। अब आगे देखो, प्रोफेज विच इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। देखो प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले बात, क्रोमोसोम जो होता है ना, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो कंडेंस करना शुरू करता है। कंडेंस मतलब क्या होता है? एक दूसरे पास आके मिलना शुरू। एक मटेरियल हुआ क्रोमोसोम का, दूसरा धागा हुआ, दूसरा एक दूसरे के क्या होता है? पास आके क्या हो जाता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है जी? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये स्टार्ट होता है प्रोफेज में। The chromosome materials can become unchanged during the process of chromatin condensation। जब ये chromatin condensation होता है ना, तो क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है? अनटेंगल। अनटेंगल मतलब क्या होता है? मतलब किसी तरह का इसको फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो, the centriole which had undergone duplication during the S phase of interphase। करा S phase जो हम पहले पढ़े थे, उसका जो centriole का डुप्लीकेशन हुआ था, centriole मतलब डिवाइड करके 2 पार्ट में बनाया था। Now begins to move toward the opposite poles of the cell। सेल का 2 पोल है ना, अपोजिट पोल, एक ऊपर वाला पोल, एक नीचे वाला पोल। वहां पे जाना शुरू कर देता है कौन? सेंट्रियोल। कौन जाना शुरू कर देता है? जैसे देखो इसका डायग्राम दिया हुआ बुक में प्रोफेज का, इसको थोड़ा उसको डबल क्लिक करके प्रेस करके दिखा, वैसे दिखेगा नहीं ये वाला। देखो ये जो डायग्राम है ये अर्ली प्रोफेज का, प्रोफेज शुरुआत में सा होता है, और ये है लेट प्रोफेज का। समझ में आ रहा? ये बायोलॉजी का जो डायग्राम है तुमको देखो, 123 पेज में दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया ना प्रोफेज, दिख रहा है? देखो इधर प्रोफेज में देखो पहला डायग्राम है,
ये ऊपर में कौन सा डायग्राम दिया, अर्ली प्रोफेज, क्या दिया होगा, प्रोफेज के शुरुआत में देखो एक क्रोमोसोम का मटेरियल दिख रहा है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये सब क्रोमोसोम का मटेरियल एक दूसरे से मिलके देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो पहले कैसा था, देखो कैसा बन गया, ये हुआ लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज की शुरुआत में ऐसा था, और लेट प्रोफेज में कुछ इस तरह का था। समझ में आ रहा है ना, ये डायग्राम है देखो प्रोफेज स्टेज का। आगे देखो यहाँ पे देखो एनास्ट्रल एंड एम्फियास्ट्रल माइटोसिस, दो तरह का माइटोसिस होता है, एक को बोलते हैं एनास्ट्रल माइटोसिस, एक को क्या बोलते हैं एम्फियास्ट्रल माइटोसिस। ये दोनों का मतलब क्या होता है, इन हायर प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट एंड नो एस्टर्स आर फाउंड, माइटोसिस विदाउट एस्टर इज कॉल्ड एनास्ट्रल। करा हायर प्लांट्स में है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और वहां पे कोई एस्टर नहीं बनता। एस्टर क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के दौरान बनता है। जहाँ पे हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल होता नहीं है तो वहाँ पे किसी तरह का एस्टर नहीं बनता है, और जब माइटोसिस बिना एस्टर का होता है ना, इस तरह के माइटोसिस को क्या बोलते हैं, एनास्ट्रल। क्या बोलते हैं, एनास्ट्रल। आगे देखो इन एनिमल्स द एस्टर्स आर प्रेजेंट, ये प्लांट्स का केस था, प्लांट्स में एनास्ट्रल होता है, प्लांट्स में कैसा माइटोसिस होता है, एनास्ट्रल माइटोसिस, जबकि एनिमल्स में जंतु कोशिका में एस्टर्स पाया जाता है। और यहाँ पे जो माइटोसिस जो होता है इसको बोलते हैं एम्फियास्ट्रल। क्या बोलते हैं, यास्ट्रल। समझ में आ रहा, आगे देखो क्या लिखा है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। अगर प्रोफेज जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस सेल के अंदर आता है, तो 3 पॉइंट लिखा हुआ है, तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोफेज के दौरान डायरेक्ट तुमसे कोई पूछे क्या क्या चीज होता है, ठीक है, उसको हम 3 पॉइंट से समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। प्रोफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो क्या करता है, एक दूसरे से कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब समझा, जुड़ता है। कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट मतलब क्या, जब क्रोमोसोम एक साथ पास आ गया तो जो क्रोमोसोम बना उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। आगे देखो, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर सेंट्रियोल। तुमको बताया था ना, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, समझ में आ रहा है। ये जो इसका पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है, सेंट्रियोल। क्रोमोसोम पढ़ाए थे, बताया। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है, प्रोफेज क्लास में तुमको क्रोमोसोम दिखना शुरू होगा, और तुमको दिखेगा कि क्रोमोसोम को बनाने में कितने क्रोमेटिड्स का यूज होता है, दो। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम तुमको यहाँ पे दिखेगा 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ, और कहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा होता है, कहाँ पे दूसरे से जुड़ा होता है, दोनों क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे जुड़ता है, सेंट्रोमियर पे। कहाँ पे जुड़ता है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो प्रोफेज का डायग्राम देखो, ये प्रोफेज में ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का डायग्राम है, सब जो दिख रहा है सब क्रोमोसोम है। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्रोमोसोम, जो देखो एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ये अर्ली प्रोफेज का है, एक लेट प्रोफेज। डायरेक्ट कभी कभी नीट के परीक्षा में डायरेक्ट ये डायग्राम दे देगा, तुमसे पूछेगा किस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहेगा माइटोसिस के किस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफेज को कि मेटाफेज के एनाफेज की टेलोफेज। क्या बोलोगे, प्रोफेज। क्या चीज़ होगा, प्रोफेज। पेज नंबर 123 देखो क्या लिखा है। हम बोले कि प्रोफेज के दौरान बहुत सारा चेंजेस दिखता है, परीक्षा में पूछेगा प्रोफेज के दौरान क्या क्या होता है। ऐसे परीक्षा में बोले एक्सप्लेन प्रोफेज प्रोसेस, प्रोफेज प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया परीक्षा में, तो क्या वहाँ पे छोड़ के आ जाओगे। पहला पॉइंट में क्या लिखे थे, पहला में हम लिखवाए थे कि प्रोफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होकर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, सेंट्रोमियर पे 2 ठोस का क्रोमेटिड अटैच हो जाता है, और क्रोमोसोम तुमको साफ साफ दिखने लगता है ना। प्रोफेज का पहला पॉइंट ये लिखा था। दूसरा देखो, centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called esters. The 2 esters together with a spindle fiber form mitosis, mitotic apparatus. देखो इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रोजोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज में। इंटरफेज मतलब क्या हुआ, जिसमें पढ़ाए थे G1 फेज, S फेज और G2 फेज, उस दौरान एक सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है और डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट मतलब वहाँ उसका 2 भाग बन गया, 2 पार्ट। अब वो आप क्या करता है, प्रोफेज के दौरान, वही सेंट्रोजोम प्रोफेज के दौरान जिसका डुप्लीकेशन हुआ था, तो अब कहाँ चला गया, मूव टुवर्ड्स अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स समझता है, देखो उल्टा फोर्स का मतलब क्या हुआ, उल्टा। एक ऊपर वाला पोल हुआ, एक नीचे वाला पोल। देखो एक ऊपर वाला पोल हुआ, एक नीचे वाला पोल। अपोजिट मतलब कुछ सेंट्रोजोम यहाँ चले आएगा तो कुछ सेंट्रोजोम कहाँ आ जाएगा, यहाँ चले आएगा, समझा। अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, समझ में आ रहा। और देखो ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल, प्रत्येक सेंट्रोजोम एक तरह का माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं सेल चैप्टर में। और प्रत्येक सेंट्रोजोम माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालता है उसको क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर, एस्टर। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स जो एक तरह का फाइबर है,
दोनों एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ एक साथ मिला के क्या बनाता है? माइटोटिक माइटोटिक apparatus क्या बनाता है? माइटोटिक apparatus। कौन ऐसा फेज है जहाँ माइटोटिक apparatus बनता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या बोलेगा? प्रोफेज। कहेगा एस्टर किस फेज में बनता है? प्रोफेज। बोलेगा सेंट्रोक्रोमोसोम हमको दिखता है सेंट्रोमियर से अटैच हुए किस फेज में? प्रोफेज। समझ रहा ना? कहेगा कि सेंट्रोजोम दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है किस फेज में? प्रोफेज। समझ रहा? तीसरा पॉइंट देखो सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। चल इसको कंटिन्यू कर। इसको तुम तीसरा पॉइंट बना लो। क्या बना लेना? तो क्या बना लेना? इसको लिखना तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट। देखिए प्रोफेज का थर्ड पॉइंट, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under the microscope do not show Golgi complex। देखो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nucleus। देखो जब प्रोफेज खत्म होने लगता है ना, प्रोफेज जो पहला फेज है वो जब viewed at the end of प्रोफेज, प्रोफेज जब खत्म होता है, प्रोफेज के अंत में जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो तुम्हें पता चलता है सेल के अंदर क्या क्या चीज नहीं है। सेल के अंदर क्या क्या चीज नहीं है? Golgi complex नहीं है, endoplasmic reticulum नहीं है, nucleolus नहीं है, न्यूक्लियस इनवेलप नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बताया था सेल चैप्टर में। साइटोप्लाज्म के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो तुमको प्रोफेज के अंत में नहीं दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल में पड़ा है तो वो यहाँ प्रोफेज के अंत में नहीं दिखेगा। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, बताए थे, वो भी तुमको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। और क्या नहीं नजर आएगा? न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस का जो दो मेम्ब्रेन होता है वो भी तुमको यहाँ नजर नहीं आएगा। ये सारा चीज तुमको प्रोफेज के अंत में नहीं दिखेगा। देखो दिखता भी नहीं, यहाँ पे तो दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं भी कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहा है, दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर ये सब दिख रहा है। समझ मारा? ये हुआ प्रोफेज का पांचवा। समझ मारा? तो ये जो है प्रोफेज की कहानी आपको यहीं पे समाप्त है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपको अगले लेक्चर में मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में हम अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे।